हेलो क्लास 10th वी आर कंटिन्यूइंग विद द चैप्टर मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। प्रीवियस वीडियोस में हमने मेटल्स की प्रॉपर्टीज़ एंड नॉन मेटल्स की प्रॉपर्टीज़ पढ़ ली। आज का टॉपिक है हमारा अक्रेंस ऑफ मेटल्स। अक्रेंस ऑफ मेटल्स, जो मेटल और जो नॉन मेटल्स हैं वो अर्थ के क्रस्ट में होती हैं। तो मेटल्स जितनी भी हैं अर्थ के क्रस्ट में वो प्योर फॉर्म में कभी भी नहीं होती, इम्प्योर फॉर्म में होती हैं। कभी उनके साथ इम्प्योरिटीज़ होती हैं, कभी वो किसी मेटल के साथ रिएक्ट किए मिक्सड फॉर्म में होती है। तो जिस फॉर्म में वो अर्थ के क्रस्ट में एग्जिस्ट करती है उसको मिनरल बोलते हैं। एलिमेंट्स और कंपाउंड्स विच अक्कर नेचुरली इन द अर्थ क्रस्ट, जिस फॉर्म में वो नेचर में अर्थ के क्रस्ट में एग्जिस्ट करती है उसको हम मिनरल्स बोलते हैं। ओके, मिनरल्स जो हैं उनमें बहुत हाई परसेंटेज अगर मेटल की हो तो हम उनको प्रॉफिटेबली एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। जैसे एक एग्जांपल, आपके घर के बाहर जो गार्डन है या छोटा सा एरिया कुछ भी ऐसा है जहाँ मिट्टी है, अगर आप उसको डिगिंग स्टार्ट करते हो और पूरा ड्रिल लगा के नीचे तक करते हो, उसमें से मिट्टी में मिनरल्स प्रेजेंट होंगे ऑब्वियसली, लेकिन वो इतने हाई अमाउंट में नहीं होंगे कि उनको सब निकालने का खर्चा, प्योर करने का खर्चा निकाल के आपको कुछ सेव भी होगा, नहीं होगा। लेकिन कुछ एरियाज़ ऐसे होते हैं जहाँ उस पर्टिकुलर मेटल की क्वांटिटी बहुत ज़्यादा होती है, तो वहाँ से अगर आप उसकी एक्सट्रैक्शन करते हो, उसे निकाल के उसकी प्योरिटी करते हो, पूरा प्रोसेस मेटलर्जी का करते हो, तो आपको प्रॉफिट होता है, तो आपको उसको निकालने का फ़ायदा होता है। तो इस प्रोसेस को हम बोलते हैं मेटलर्जी। तो ऑर्स क्या हुए? वो मिनरल्स जिसमें उस मेटल का हाई कंटेंट हो, जिसको हम प्रॉफिट भी दे एक्सट्रैक्शन के बाद, उसको हम और बोलते हैं। मिनरल्स सारे ही और होते हैं, बट सारे ऑर्स मिनरल होते हैं, बट मिनरल सभी और नहीं होते। और वो होते हैं जहाँ पे कोई पर्टिकुलर मेटल रिच हो, बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में हो। ठीक है, तो ऑर्स क्या हुए? द मिनरल्स फ्रॉम विच मेटल्स कैन बी एक्सट्रैक्टेड प्रॉफिटेबली। वो मिनरल्स जिसमें से मेटल को एक्सट्रैक्ट करने पे कुछ प्रॉफिट भी हो, खर्चा तो निकले ही निकले प्लस कुछ प्रॉफिट हो, उसको हम बोलते हैं ऑर्स। ठीक है, तो सभी मिनरल्स और होते हैं, बट सभी ऑर्स जो हैं वो मिनरल ही होते हैं। ठीक है, यानी सभी ऑर्स मिनरल होते हैं का मतलब कि ऑर्स बने किससे? मिनरल से ही बने, क्योंकि उनमें हाई क्वांटिटी जहाँ पर थी उस मेटल की, उसको हम और कह रहे हैं। सभी ऑर्स मिनरल होते हैं, सभी मिनरल्स और नहीं होते। वही मिनरल्स और होंगे जहाँ पर उस मेटल की क्वांटिटी रिच होगी, ज़्यादा होगी। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा एक्सट्रैक्शन। एक्सट्रैक्शन वो प्रोसेस है जिससे मेटल्स को हम उनके ऑर्स से एक्सट्रैक्ट करते हैं। मतलब ऑर्स आपको पता लग गए कि मेटल इम्प्योर फॉर्म में लेकिन उसकी क्वांटिटी ज़्यादा है, वो ऑर्स हैं। उन ऑर्स में से अब आपने मेटल भी तो अलग करनी है, तो उस ऑर में से उस मेटल को एक्सट्रैक्ट करने के प्रोसेस को हम एक्सट्रैक्शन बोलते हैं। ठीक है, तो ये मेटलर्जी का प्रोसेस है, मेटल को एक्सट्रैक्ट करने का प्रोसेस को मेटलर्जी बोलते हैं। तो मेटलर्जी डिपेंड किस चीज़ पे करती है? एक तो नेचर ऑफ मेटल टू बी एक्सट्रैक्टेड, किस मेटल को एक्सट्रैक्ट कर रहे हो, नेचर ऑफ द और कैसा है, ज़्यादा इम्प्योर है या प्योर है, या उसके साथ किस मेटल के साथ या किस नॉन मेटल के साथ कंबाइंड है, वो इस चीज़ पे डिपेंड करता है। एंड थर्ड थिंग, प्रेजेंस ऑफ टाइप्स ऑफ इम्प्योरिटीज़, कि उसमें इम्प्योरिटीज़ किस टाइप के प्रेजेंट हैं, सैंड है, रॉक है, या उसके अलावा कोई सल्फाइड है या कार्बोनेट है, क्या चीज़ उसके साथ अटैच है। नेक्स्ट चीज़ डिपेंड करती है इसमें जो बोला नेचर ऑफ मेटल टू बी एक्सट्रैक्टेड, कौन से मेटल को एक्सट्रैक्ट कर रहे हो। अब आपने पीछे टॉपिक में पढ़ा था कि मेटल्स की रिएक्टिविटी सीरीज होती है, जिसमें मैंने आपको एक शॉर्टकट बताया था, केदारनाथ का माली आलू जीरा फीके पकाता है कुजे में चांदी सोना। तो उसमें हमें पता था कौन सी मेटल हाई टॉप प्योरिटी पे, कौन से डाउन पे, तो उसके अकॉर्डिंग उनको अगर हम सेटल करते हैं, यानी कि सबसे टॉप पे K4 पोटाशियम एंड देन सोडियम, मैग्नीशियम, ये हाई रिएक्टिव मेटल है, तो ये किसी ना किसी इम्प्योर फॉर्म में ही होंगी। तो इनको एक्सट्रैक्ट करने का प्रोसेस डिफरेंट है, मिडिल वालों को एक्सट्रैक्ट करने का डिफरेंट है, और लोअर वालों का एक्सट्रैक्ट करने का प्रोसेस डिफरेंट है, जो नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस कर रहे हैं।